नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष 24 न्यूज़ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल के बारे में। जो हमारे देश में सबसे बड़ा दो सवाल उठ रहा है। पहला, नेपाल बार बार इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्यों करना चाहता है, और दूसरा, क्या इसमें कुछ चाइना का रोल है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, इंडिया नेपाल कंट्रोवर्सी की सबसे पहली शुरुआत होती है उस समय जब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लिपू लेक पास बनाया था। इस रोड को बनाने का भारत का यही मकसद था कि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है उस यात्रा तक यात्री आसानी से पहुंच जाए। पहले ये बहुत ही लंबा रूट हुआ करता था, हमें सिक्किम को होके जाना पड़ता था, लेकिन ये रोड बन जाने से कैलाश मानसरोवर की यात्रा काफ़ी आसान हो गई है। लेकिन नेपाल इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है। काठमांडू में देखिए ये बैनर लगा के प्रोटेस्ट हुआ। इसी कारण से नेपाल गवर्नमेंट को एक्शन में आना पड़ा और इंडिया नेपाल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। दूसरा, नेपाल और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ जब नेपाल ने अपना न्यू पॉलिटिकल मैप निकाला और नेपाल ने इस मैप में भारत के 3 हिस्सों को अपना बताया। आपको बता दें वो 3 हिस्से हैं लिपू लेक, काला पानी और लिम्पिया धुरिया। आप इस मैप में देख सकते हैं ये नेपाल का नया मैप है और जो येलो कलर का एरिया है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। इंडिया और नेपाल की बॉर्डर महाकाली नदी से शुरुआत होती है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि महाकाली नदी यहाँ से शुरू होती है और प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है जब ये महाकाली नदी 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्सा ईस्ट की तरफ चला जाता है और वहीं दूसरा हिस्सा वेस्ट की तरफ चला जाता है। अभी तक ये ईस्ट वाले हिस्से को इंडिया नेपाल बॉर्डर माना जाता था और इसी वजह से लिम्पिया धुरिया, काला पानी और लिपू लेक ये तीनों इंडिया में आते थे और अभी तक इसको लेके कोई विवाद नहीं था। लेकिन अचानक से नेपाल ने जो नया मैप निकाला उसमें ये तीनों एरिया को अपने अंदर ले लिया और नेपाल कहता है कि ये जो वेस्ट साइड नदी गया काला पानी की वो असली इंडिया नेपाल बॉर्डर है। ऐसे में इतने बड़े एरिया को इंडिया से नेपाल ने छीन लिया और इसी वजह से इंडिया और नेपाल में डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़ गया। आजकल नेपाल और चाइना को लेकर काफ़ी क्लोज रिलेशन हो रहा है। आपको बता दें जो हांगकांग का विवाद है, हांगकांग में एक डिस्प्यूट है, बहुत बड़ा डिस्प्यूट है कि चाइना कहता है कि हांगकांग उसी का रीज़न है, जबकि हांगकांग के लोग नहीं मानते, चाइना के साथ नहीं रहना चाहते। ऐसे में चाइना ने 1 चाइना पॉलिसी निकाला था जिसमें उसने हांगकांग को अपना हिस्सा बताया था। ऐसे में साउथ ईस्ट इंडिया के जितने भी कंट्री है, कोई भी कंट्री ने सिवाय पाकिस्तान के ये नहीं बोला था कि हांगकांग चाइना का हिस्सा है। लेकिन नेपाल ने ये बात साफ कर दिया। नेपाल ने कह दिया कि हांगकांग जो है वो चाइना का हिस्सा है और ये हांगकांग को लेके चाइना का इंटरनल मैटर है। जब ऐसा कमेंट आया नेपाल की तरफ से तो पूरी दुनिया हिल गई और ऐसा देख के यही लगता है कि नेपाल ज़्यादा ही फेवर कर रहा है चाइना का। दोस्तों, नेपाल में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था जिसमें ये साफ लग रहा था कि जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है वो उतर जाएगी, उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी और कोई दूसरी पार्टी उसको रिप्लेस कर लेगी। लेकिन चाइना ने उसकी मदद की, चाइना ने उस पार्टी को बचा लिया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को चाइना ने गिरने से बचा लिया। आपको बता दें कि जो चाइना एम्बेसडर टू नेपाल है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सेवरल मीटिंग की। देखिए दोस्तों, ऐसा उन्होंने मीटिंग की है, ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने ही देश में मीटिंग करके अपने ही देश को बचा रहे हैं। एम्बेसडर को ये राइट्स नहीं होती है कि आप किसी के पॉलिटिकल इशू में झांकें, लेकिन चाइना के एम्बेसडर ने पूरी तरह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया, उस डिस्प्यूट को शांत किया, जिसके वजह से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बच गई। अब जब चाइना की मदद से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो इस समय सत्ता में वो बच गई, तो ये जाहिर सी बात है कि केपी शर्मा ओली की यह सरकार चाइना के साथ मिलकर ही रहेगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या चाइना और नेपाल की रिलेशन इंडिया नेपाल रिलेशन से ज़्यादा अच्छी है? जबकि आपको बता दें कि इंडिया और नेपाल ये 2 ऐसे देश हैं जिनको बॉर्डर क्रॉस करने में कोई वीज़ा नहीं लगता। इंडिया नेपाल बहुत पहले से ही अच्छे पड़ोसी रहे हैं और दोनों में कभी ज़्यादा विवाद नहीं शुरू हुआ, लेकिन अचानक से ये विवाद शुरू हो रहा है। ऐसे में आप क्या कह सकते हैं, क्या इसके पीछे चीन का हाथ है? ये कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।